हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड आज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, ध्यान से समझना। If a fourth, 10th and 16th term of a GP are x, y, z, ये फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म है। क्या आप इनको प्रूव कर सकते हो कि ये x, y, z एक जीपी में है? अगर कोई टर्म में होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टर्म जीपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बच्चों जो कॉमन रेशियो है सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? a2 बाय a1 होता है, यानी y अपॉन x एंड वही कॉमन रेशियो a3 अपॉन a2 यानी y z अपॉन y। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हम प्रूव कर देते हैं y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक जीपी। समझ में आ रहा है? अगर ये जीपी में है तो ये कॉमन रेशियो इक्वल होगा। अगर इनका ये कॉमन रेशियो इक्वल प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ये टर्म्स यानी एक्स वाई जेड एक जीपी में है। समझ में आ रहा है? तो चलिए नोट करिए इसको और इसी को हम प्रूव करने की कोशिश करें। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए सब। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए and the common ratio be r। फर्स्ट टर्म a मान ली, कॉमन रेशियो r। तो इसको समझते हैं कि जीपी हमारा क्या हो जाएगा? जीपी हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म ए आर क्यूब हो जाएगा, जो कि कितनी है? एक्स के इक्वल है, इक्वल टू एक्स। इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर है ए 10th टर्म ए आर की पावर 9 हो जाएगा, जो कि इक्वल है वाई के, दूसरी इक्वेशन। फिर है 16वां पद 16th टर्म, जो कि है ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू जेड। तीनों इक्वेशन हो गई। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, यानी ए से ए कट गया, आर की पावर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आगे इसको करते हैं तो आर की पावर 6 बराबर है वाई बटे एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे हम करते, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? चेक करते हैं। ए आर की पावर 15 अपॉन ए आर की पावर अपॉन ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। यहाँ पे आ जाएगा, इसे ए कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर 15 माइनस 9 अपॉन जेड अपॉन वाई आ जाएगा। तो आर की पावर 6 बराबर है जेड अपॉन वाई, यहाँ पे हम
बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या आ जाएगा, देखिए r की पावर 6 के बराबर ये है इक्वेशन 5th में, और r की पावर 6 के बराबर ये है 4th में। तो y अपॉन x बराबर हो जाएगा z अपॉन y के। आप बोल सकते हैं देयरफॉर x y एंड z आर जीपी, ये एक जीपी में है। ठीक है, नोट कर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। फाइंड द सम टू द x टर्म्स ऑफ, इसको n कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में बता देता हूं आपको, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ठीक है, इसके आपको n टर्म्स का सम बताना, नोट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक सीक्वेंस है, उसका सम निकालना है हम, मतलब बेसिकली हमें सम निकालना है इसका 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स तक हम इसका सम निकालें। ये समझ में आ गया? अब देखिए, हमें सम निकालना है, तो इसमें से अब देखिए ध्यान से, ये 8 प्लस 8 8 8 ये वाली सीक्वेंस है। इसकी बजाय अगर आपके पास 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 ये वाली होती, तो भी हम सेम मेथड यूज, या फिर 7 प्लस 7 7, या फिर 9 प्लस 9 9, इस तरह से जो भी सीक्वेंस होती यही मेथड यूज करेंगे। 8 कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, n पदों तक ये होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको 9 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 बाय 9, 9 और 9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करेंगे तो अगेन 1 आएगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्यों किया, इसका रीजन अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 9 को जो न्यूमरेटर में है ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं, और ये आ जाएगा 8 अपॉन 9, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 प्लस डॉट 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 प्लस एंटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 9 को क्या आप 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1, प्लस 1000 माइनस 1, प्लस 10,000 माइनस 1, प्लस डॉट 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 टू टर्म। ये एक, हम इसको ताकि परफेक्ट स्क्वायर बना सके, इसलिए हम, ठीक है, इसलिए हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 9 बाय 9 से। अकेले 9 से तो कर नहीं सकते, तो 9 बाय 9 से हमें करना पड़ा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कर।
ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ चुके हैं आप। आगे करते हैं। हमें चाहिए Sn इज इक्वल टू 8/9 है, और यहाँ पे सबसे पहले 10 माइनस 1, 100 माइनस 1 एंड सो ऑन, यही है ना। तो 10 माइनस 1 एज इट इज रहने दो, प्लस 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 1000 को 10 का क्यूब और माइनस 1 है ही, प्लस 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट 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 2n। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। किसको? तो ये 10 है, ठीक है। जैसे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, और ये तो है एक चीज। अब दूसरा क्या बचा? माइनस, है ना। तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ माइनस, कंफ्यूजन नहीं करते। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डॉट 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 2n टर्म्स तक ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 8/9, यहाँ पे ये क्या है? ये एक जीपी सीरीज आ गया, जीपी सीरीज आ गई है। बस मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ इसके लिए। इसको तो एज इट इज रहने दो, अभी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन वाला फॉर्म, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 1 डॉट 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 2n टर्म्स तक इसका सम करना है हमें। ठीक है, आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, मुझे पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह वही अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू 8/9 है। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी जगह a कितना है यहाँ पे? a है यहाँ पे 10, r कितना है? 10 स्क्वायर अपॉन 10 यानी 10। ठीक है, दोनों 10-10 हैं और n हमें नहीं पता। तो 10 इंटू आर कितना है? 10, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये तो आ जाएगा ये जीपी। ठीक है, n टर्म्स तक सम निकालना है, इसीलिए n की वैल्यू हमें नहीं पता। माइनस 1 को हम ऐड करते जाएंगे n तक, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। सॉल्व हो ही चुका है। तो देखिए, बस थोड़ा और इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 8/9 है, एज इट इज लिख देते हैं फिलहाल। तो क्या आ गया ये? 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 होता है 9, और माइनस यहाँ पे n हो जाए। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन अगर मैं करूंगा तो ये देखिए 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बटे 9 इंटू 9 80 माइनस 8n/9। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा इस केस में, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इनको रिवाइज भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।